Hello everyone, I am going to discuss closure properties of regular language. यहां पे आपके पास आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट इफ L is regular language then L reversal and L complement is also regular language. Next, if L1 and L2 is regular language then L1 intersection L2 is also regular language. सेम जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जाता है, if L is regular set then L reversal and L complement is also regular set. If L1 and L2 is regular set then L1 intersection L2 is also regular set. तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है. As you know, regular language accepted by finite automata means deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. What is regular set? Any set that represent the value of regular expressions is called regular set. यहां पे हमें क्या करना है, जो भी आपकी कोई लैंग्वेज L है उसका हमें क्या निकालना है, रिवर्सल, और ये प्रूव करना है कि अगर आप L लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर पाएंगे तो L R के लिए भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर पाएंगे. मींस कोई लैंग्वेज के लिए अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया है, सेम लैंग्वेज का अगर रिवर्सल निकालेंगे और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा आप डिजाइन करेंगे तो उसमें वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जो उस लैंग्वेज में होंगी, यानी जो आपने रिवर्सल निकाला है उस लैंग्वेज में बिलोंग करेंगी. आइए देखते हैं. फर्स्ट है आपका रिवर्सल. रिवर्सल LR प्रूव करते हैं. यहां पे हम एक लैंग्वेज लेते हैं L इक्वल टू A की पावर N B की पावर M वेयर N कॉमा M ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमने कंसीडर किया है. इसका रिवर्सल क्या होगा? रिवर्सल होगा आपका B की पावर M A की पावर N N कॉमा M ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये इसका रिवर्सल होगा. अब हम क्या करेंगे, जो आपका लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे. आइए देखते हैं. A की पावर N B की पावर M, तो यहां पे हम एक स्टेट लेते हैं Q नॉट स्टेट. Q नॉट स्टेट में A रीड करेंगे. किस स्टेट में मूव कर रहे हैं? Q1 स्टेट में. अगेन अगर A रीड करते हैं तो आप Q1 स्टेट में ही रहेंगे. नेक्स्ट B रीड करेंगे, Q2 स्टेट में मूव करेंगे. Q2 को हम क्या बना देंगे? फाइनल स्टेट. और B रीड करके आप इसी स्टेट में रहेंगे. मींस फर्स्ट आपका A होगा, उसके बाद ही B आप रीड करेंगे, क्योंकि N और M क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी? AB. तो A और B एक्सेप्ट होगा. यहां कितने भी A हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं. क्लियर? अब यहां पे A के लिए आपने ट्रांजिशन शो किया है, B के लिए ट्रांजिशन शो नहीं किया. यहां पे हम सम स्टेट Q4 ले लेते हैं. B रीड करके हम इस स्टेट में आएंगे. A और B के लिए हमने ट्रांजिशन शो किया, यहां B के लिए किया है, A के लिए नहीं किया. A रीड करके हम इस स्टेट में आएंगे. A और B रीड करके हम इसी स्टेट में रहेंगे. तो ये आपने DFA डिजाइन किया किस प्रॉब्लम के लिए? इस लैंग्वेज के लिए. अब हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि इसका जो रिवर्सल है वो ऑल्सो रेगुलर है. उसको प्रूफ करने के लिए इस फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा वो ऑलवेज क्या होगा? L की पावर R लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा. और अगर ये हम प्रूफ कर पाए तो आपका ये जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रूफ कर पाएंगे. फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल, चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्क. आर्क मींस जो भी ये एरो हैं इनके डायरेक्शन को आपको चेंज करना है. फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है? चेंज इनिशियल एज फाइनल
एंड फाइनल एज इनिशियल स्टेट। सेकेंड रूल्स क्या है, जो भी इसमें इनिशियल स्टेट होगा, क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट है, इसको फाइनल से फाइनल कर देंगे, और जो फाइनल होगा उसको हम क्या करेंगे, इनिशियल कर देंगे। तो देखते हैं ये दो रूल्स अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये क्या है, इनिशियल स्टेट है, तो क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। नेक्स्ट क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करना है, ये आपका Q1 स्टेट है, ना तो ये फाइनल इनिशियल स्टेट है और ना ही फाइनल स्टेट है। इसके बीच में क्या था, अभी तक था Q0 से Q1, अब क्या होगा Q1 से Q0। Q1 पे आप A रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे, क्योंकि इसमें आर्क चेंज करेंगे डायरेक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन यहां पे आपका जो Q2 स्टेट है ये क्या था, फाइनल था, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनिशियल, और डायरेक्शन क्या करना है, हमें चेंज करना है। Q2 पे क्या होगा, B। यहां पे देखते हैं जो आपकी डेड स्टेट है Q4 स्टेट। Q4 स्टेट में अभी डायरेक्शन ऐसा था, इस साइड को Q0 टू Q4, अब किधर हो जाएगा, Q4 टू Q0, और यहां पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Q4 टू Q2। यहां पे क्या सिंबल्स रीड कर रहे थे, B, और यहां पे क्या था, A और B रीड करके आप सेम स्टेट में रहेंगे। तो अब यहां पे आप देखें, जब आपने ये दो रूल्स अप्लाई किए, फर्स्ट एंड सेकेंड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्क एंड चेंज इनिशियल एज फाइनल, फाइनल एज इनिशियल, तो आपका ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा आया है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलवेज क्या एक्सेप्ट करेगा, LR, जो भी लैंग्वेज है उसके रिवर्स जो भी स्ट्रिंग्स होंगी उनको ये एक्सेप्ट करेगा। देखिए B से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी तो BA सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी, क्योंकि रिवर्सल में क्या स्ट्रिंग होगी, B फॉलोड बाई A। तो यहां पे B से स्टार्ट हो रही है तो ऑलवेज ये क्या होगा, रिवर्सल, जो भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी वो सारी स्ट्रिंग इसके थ्रू एक्सेप्ट होंगी। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस प्रूव दैट L is regular language, then LR is also regular। तो आप सिंपल एग्जाम में ये करके आएंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है L is regular language, then LR is also regular, वो प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, किसी भी लैंग्वेज में आपको क्या मिल जाएगा, उस लैंग्वेज का रिवर्सल मिल जाएगा, रिवर्सल। नेक्स्ट L कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉम्प्लीमेंट। If L is regular language, then L complement is also regular। यहां पे हम सेम एग्जांपल लेते हैं, L इक्वल टू क्या होगा, A की पावर n, B की पावर m, n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका क्या लैंग्वेज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, L कॉम्प्लीमेंट। L कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज यहां सिग्मा आपका क्या है, A कॉमा B, तो जो आपका L कॉम्प्लीमेंट होगा सिग्मा स्टार माइनस L। जो भी लैंग्वेज होगी उसको हम सिग्मा स्टार से हटा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, L कॉम्प्लीमेंट मींस ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग A एंड B माइनस ये लैंग्वेज को हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, L कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। Q0 स्टेट A रीड करेंगे, Q1 स्टेट, अगेन B रीड करेंगे, Q2 स्टेट, Q2 क्या है आपकी फाइनल स्टेट, A रीड करेंगे और यहां पे क्या रीड करेंगे, B रीड करेंगे। ये आपका Q4 स्टेट था, डेड स्टेट, यहां B रीड करके आएंगे और यहां पे A रीड करके, और यहां पे क्या हो जाएगा, A कॉमा B। तो ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है किसके, इस लैंग्वेज के लिए। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सिंपल सा रूल है, क्या रूल है यहां पे,
इंटरचेंज फाइनल एज नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल एज फाइनल। जो भी आपका लैंग्वेज है, अगर उस पर आप ये रूल अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं यहां पे क्यू नॉट क्या है? नॉन फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। ए रीड करेंगे, Q1 क्या है? नॉन फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल हो जाएगा। अगेन बी रीड करते हैं, बी क्या है आपका? Q2 स्टेट, ये क्या है? फाइनल स्टेट, तो ये क्या होगा? नॉन फाइनल स्टेट हो जाएगा। अगेन जो आपका Q4 स्टेट है, ये क्या है? नॉन फाइनल, इसको भी फाइनल करना पड़ेगा। यहां बी रीड करके जाएंगे और यहां से ए रीड करके आएंगे और यहां पे क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी। तो आप यहां पे देखेंगे जो भी स्ट्रिंग या इस लैंग्वेज में बिलोंग करनी चाहिए, बिलोंग करेंगी, वो नहीं एक्सेप्ट होंगी। कैसे? ए और बी एक्सेप्ट नहीं होगा, या ए बी बी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया? एल कॉम्प्लीमेंट। यानी किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल आप ये रूल फॉलो करेंगे, इंटरचेंज फाइनल एज नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल एज फाइनल, वो ऑलवेज क्या होगा? आपका एल कॉम्प्लीमेंट होगा। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस L complement is also regular language और सेट, या रेगुलर सेट कह सकते हैं हम। तो यहां पे यह प्रूफ हो गया कि जो भी आपका लैंग्वेज L है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? रेगुलर होगा। ये यहां पे हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल आपको एक रूल फॉलो करना है। तो अगर आपका कहीं पे भी एग्जाम में ये स्टेटमेंट होता है, इफ एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन प्रूव दैट एल कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो रेगुलर, सिंपल एक एग्जांपल लें और उसको इस तरह करके दिखा देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट, L1 इंटरसेक्शन L2। इफ L1 एंड L2 इज रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर सेट, देन L1 इंटरसेक्शन L2 इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पे जो आपकी लैंग्वेज L है, L1 लैंग्वेज है, उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? Q सिग्मा डेल्टा 1 Q01 F1, ये हो गया लैंग्वेज L के लिए। लैंग्वेज L2 के लिए क्या डेफिनेशन है? कैपिटल Q सिग्मा डेल्टा 2 Q02 कॉमा F2, यह डेफिनेशन है लैंग्वेज 1 के लिए एंड लैंग्वेज 2 के लिए। मीन्स L1 इज एक्सेप्टेड बाय दिस एंड L2 इज एक्सेप्टेड बाय दिस। देन आपका L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा? L1 इंटरसेक्शन L2 विल बी एक्सेप्टेड बाय क्या होगा? M इक्वल टू Q1 क्रॉस Q2, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें, कॉमा सिग्मा सेम होगा, डेल्टा होगा कुछ, Q01 कॉमा Q02, ये क्या होगा? आपका इनिशियल स्टेट होगा, एंड F1 क्रॉस F2, ये क्या होगा? फाइनल स्टेट होगा। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा Q कॉमा P, ए इनपुट रीड करेंगे तो सम हम क्या जाएंगे? R कॉमा S, वेयर जो आपका डेल्टा 1 Q कॉमा A इक्वल टू R एंड डेल्टा 2 P कॉमा A इक्वल टू S। तो ये आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? Q1 क्रॉस Q2 F1 क्रॉस F2, मीन्स यहां पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे,
देन देखेंगे कि है उसका L1 इंटरसेक्शन L2 आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, सपोज आपके पास एक लैंग्वेज L है, L1 लैंग्वेज लेते हैं, एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ एज, सिग्मा क्या है आपका ए कॉमा बी। जब भी आपका एग्जाम में इस तरीके का स्टेटमेंट होगा तो आपको इस तरीके प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, क्यू नॉट, ये आपका क्या होगा फाइनल स्टेट। इसमें आप क्या रीड करेंगे, बी रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे। नेक्स्ट स्टेट हम Q1 ले लेते हैं, यहां ए रीड करके इस स्टेट में जाएंगे, बी रीड करके ए रीड करके अगेन इस स्टेट में आएंगे, बी रीड करके आप इस स्टेट में रहेंगे। तो ये आपका क्या है, DFA है, एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज। L2 लेते हैं प्रॉब्लम, L2 क्या है, एक्सेप्ट B is divisible by 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे क्या होगा, इसके लिए Q2 स्टेट लेते हैं, इसको फाइनल बनाना पड़ेगा, Q3 एंड Q4 स्टेट। क्या होगा, यहां B रीड करेंगे Q3 स्टेट में, B रीड करेंगे Q3 स्टेट में, अगेन B रीड करके Q2 स्टेट में, यहां पे A रीड करके इसी स्टेट में रहेंगे, A। तो यहां पे क्या होगा, Q2 में B रीड करेंगे Q3 में B रीड करेंगे Q4 और Q4 में B रीड करके Q2 स्टेट में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाई 3। तो 0 भी डिविजिबल होगा तो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, 3 डिविजिबल होगा तो 1 2 3 भी एक्सेप्ट होंगे, 6 भी एक्सेप्ट होंगे, 9 भी एक्सेप्ट होंगे। तो जो भी डिविजिबल बाई 3 होगा वो सारे नंबर ऑफ बीज एक्सेप्ट होंगे। तो ये आपका लैंग्वेज L1 है और ये लैंग्वेज हो गई आपकी L2। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। जैसे यहां पे हमें क्या चाहिए, अगर L1 इंटरसेक्शन L2 विल बी एक्सेप्टेड बाई Q1 क्रॉस Q2, हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट कैसे लेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपका इनपुट A, ये हो गया B, ये हो गई आपके इनपुट्स स्टेट्स। अब हमें क्या करना है, अगर हमें Q1 क्रॉस Q2 निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें जो भी आपके इनिशियल स्टेट हैं उनको एक साथ लेना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका Q0 एंड Q2, ये क्या है इनिशियल स्टेट। Q0 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में, ये हो गया आपका Q1 स्टेट। Q2 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q2 स्टेट में। Q0 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q0 स्टेट में। Q2 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q3 स्टेट में। ये यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इधर न्यू स्टेट अपीयर हुई है, जैसा आप किसी भी NFA को DFA में कन्वर्ट करते थे, सेम प्रोसेस अब यहां पे अप्लाई करना है। तो कोई भी स्टेट ले लेते हैं हमने ले लिया Q0 Q3। Q0 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में। Q3 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q3 स्टेट में। Q0 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q0 स्टेट में। एंड Q3 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q4 स्टेट में। अगेन Q1 Q2 स्टेट कंसीडर कर लेते हैं, Q1 Q2। Q1 पे A रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं हम, Q0 स्टेट पे। एंड Q2 पे A रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं हम, Q2 स्टेट में। नेक्स्ट Q1 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 पे B, Q1 स्टेट। एंड Q2 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q3 स्टेट में। तो यहां पे देखिए ये दोनों स्टेट कंसीडर कर ली, यहां अपीयर हो गया। अब हमें क्या लेना है, कौन सी स्टेट नई स्टेट है हमारे पास, Q1 Q3, Q1 Q3। तो यहां पे देखिए Q1 पे A रीड करके Q0 स्टेट में,
Q3 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q3 स्टेट में। क्लियर? अगेन चेक करेंगे, Q1 पे B रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं? Q1 स्टेट पे। Q3 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q4 स्टेट में। ये स्टेट कंसीडर कर लिया हमने, Q1 Q3, Q0 Q4 कंसीडर किया, नहीं किया तो ले लेते हैं यहां पे Q0 Q4। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, Q0 पे A रीड करेंगे किस स्टेट पे जा रहे हैं? Q1 स्टेट पे। Q4 पे A रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं? Q4 स्टेट पे। Q0 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 स्टेट में। एंड Q4 पे B रीड करके किस स्टेट में आ रहे हैं? Q2 स्टेट में। ये हो गया, हमने Q0 Q4 कंसीडर कर लिया, Q0 Q2 ऑलरेडी ले चुके हैं, Q1 Q3 ले चुके हैं, Q0 Q3 वो भी हो गया है, Q1 Q4 वो अभी कंसीडर नहीं किया, तो हम यहां क्या ले लेंगे? Q1 Q4। ये हो गया आपका 4। Q1 पे A रीड करेंगे किस स्टेट में आ रहे हैं? Q0 स्टेट में। Q4 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q4 स्टेट में। Q1 पे B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। एंड Q4 पे B रीड करके किस स्टेट में आ रहे हैं? Q2। Q1 Q2, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट आ गया आपका Q1 क्रॉस Q2, या हम कह सकते हैं ये क्या है? L1 इंटरसेक्शन L2। ये क्या है आपका? L1 इंटरसेक्शन L2। अब इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे इनिशियल स्टेट क्या है आपका? Q0 Q2। फाइनल स्टेट क्या होगा? Q0 Q2। इनिशियल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा। चलिए अब इसके लिए हम ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे क्या लेंगे? Q0 Q2, Q0 Q2, ये स्टेट हो गई। ये क्या है? आपकी फाइनल स्टेट। Q0 Q3, Q1 Q2, Q1 Q3, Q0 Q4 एंड Q1 Q4। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। Q0 पे जब हमने A रीड किया किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 Q2। तो यहां पे Q1 Q2 क्या है? ये B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 Q3। अगेन Q0 Q3 पे A रीड करके Q1 Q3। B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 Q4। B रीड करके हम कहां पे आ रहे हैं? Q0 Q4, ये यहां पे। अगेन Q1 Q2 में A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 Q2। कहां पे हमारा Q0 Q2? ये है। A रीड करके हम यहां पे जा रहे हैं। B रीड करके Q1 Q3। Q1 Q2 पे B रीड करके Q1 Q3, तो B रीड करके हम Q1 Q3 पे जा रहे हैं। अगेन Q1 Q3 पे A रीड कर रहे हैं Q0 Q3। कहां पे है Q0 Q3? ये हो गया। B रीड करके Q1 Q4, B रीड करके यहां पे जा रहे हैं हम। अगेन Q0 Q4 लेंगे स्टेट, Q1 Q4, A रीड करके Q1 Q4, A रीड करके, और B रीड करके Q0 Q2, Q0 Q2, B रीड करके हम Q0 Q2, Q1 Q4 में A रीड करेंगे। कहां पे जा रहे हैं? Q0 Q4 एंड B रीड करेंगे Q1 Q2। Q1 Q2 कहां है? ये है। यहां से हम B रीड करके यहां पे आएंगे। तो ये आपका क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, जो भी आपका L1 इंटरसेक्शन L2 होगा। मींस सिंपल हमें क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है जो भी आपकी L1 एंड L2 लैंग्वेज है। तो ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, जिसमें क्या हमने देखा? जो भी आपका L लैंग्वेज है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका क्या होगा? L रिवर्सर एंड L कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? ऑलवेज रेगुलर होगा।
मींस अगर हम इस एल लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर पाएंगे तो एल रिवर्सल एंड एल कॉम्प्लीमेंट के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है L1 एंड L2 इज अ रेगुलर लैंग्वेज। देन आपका क्या होगा, L1 इंटरसेक्शन L2 ऑलवेज क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। वो हमने देखा इस एग्जांपल के थ्रू। यहां पे आपका जो यूनियन है L1, इफ L1 एंड L2 ए रेगुलर लैंग्वेज देन L1 यूनियन L2 इज ऑल्सो रेगुलर, वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी क्लोज्ड अंडर रेगुलर लैंग्वेज होता है। तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।